नमस्कार, 24 अगस्त 2009 के अमेरिका लाइव में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। अफगान चुनाव में धांधली की शिकायतों के बीच नतीजों का इंतजार, बात करेंगे जानकार से। जुलाई महीने में घरों की बिक्री में 7% की बढ़त, अर्थशास्त्रियों का मानना अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत। और अच्छा खाने वालों के लिए अब आसान हुई खाने की खोज, फेसबुक और ट्विटर पहुंचा रहे हैं खाने की दुकान का पता। वॉशिंगटन डीसी से मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका की विदुषी सिन्हा। अब खबरें विस्तार से। अफगानिस्तान चुनाव के बारे में एक और जहां अफगानिस्तान के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव फाउंडेशन के अधिकारियों का कहना है कि चुनाव में धांधली हुई है, मतदाताओं को बहकाया गया है, वहीं दूसरी ओर हामिद कारजाई और अब्दुल्ला दोनों के समर्थक जीत का दावा कर रहे हैं। अफगानिस्तान के चुनाव के बाद की स्थिति को समझने के लिए आइए बात करते हैं विशेषज्ञ से। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में वॉइस ऑफ अमेरिका की अफगानिस्तान सेवा के अयूब खावरीन हैं। अयूब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए कि अभी होलब्रुक अफगानिस्तान में हैं और उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ भी अमेरिका में भी डिस्प्यूटेड इलेक्शंस हुए हैं, सो वो धांधली को ऐसे समझ रहे हैं कि ठीक है, इसमें देखेंगे और देखते हैं कि आगे क्या होता है। और पूरी बिल्कुल रिचर्ड होलब्रुक ने ये इशारा दिया है कि अफगानिस्तान में इलेक्शंस के बारे में जो खदशात है वो किसी हद तक यूरोपियन यूनियन और अमेरिकन और इंटरनेशनल और अफगान लोकल जो ऑब्जर्वर्स हैं उन्होंने भी यही इसकी कंफर्म किए है कि सैकड़ों शिकायतें उनको मौसूल हुई है और डिस्प्यूट्स है तीनों बल्कि 4-5 कैंडिडेट्स ये दावा कर रहे हैं कि उनके फॉलोअर्स और उनके वोटर्स को इंटिमिडेट किया गया है। लेकिन हर तरफ से ये बात हो रही है कि ईसीसी कंप्लेंट कमीशन और आईईसी इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन के रिजल्ट्स तक इंतजार करना चाहिए। तो क्या चुनाव शिकायत आयोग जो है वो क्या हर धांधली को देखेगी और कैसे होगा, क्योंकि ऐसे तो बहुत रिजल्ट्स डिलेड हो सकते हैं। बिल्कुल, आईईसी कह रहे हैं कि वो सितंबर 7 को इलेक्शंस का रिजल्ट अनाउंस करेंगे। उस वक्त तक अभी गिनती या काउंटिंग हो रही है। इस दफा प्रोविंशियल लेवल पर हो रही है, बल्कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो रही है। उसके बाद काबुल में आएंगे, तो सितंबर 7 तक वो तैयार होंगे। और जो दोनों उम्मीदवार जीत के कैंप्स में जो जीत का दावा हो रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे? जीत का दावा उन्होंने उनके अपने जो ऑब्जर्वर्स है या जो नाजिर अफगानिस्तान में कहते हैं, जो पोलिंग स्टेशंस पर हर तीनों कैंडिडेट्स ने 70-80 हज़ार लोगों को काट दिए थे, वो देख रहे हैं। तो वो जो काउंटिंग लोकल लेवल पर हो रही है वो अपने सेंटर कैंपेन ऑफिस को टैली कर रहे हैं और उसके मुताबिक दोनों तरफ कह रहे हैं कि वो लीड कर रहे हैं। ज्यादा गुमान यही जा रहा है कि हामिद करजाई बहुत बड़े परसेंटेज से लीड कर रहे हैं। अब्दुल्ला की तरफ से शुरू के दिन उन्होंने कहा है, लेकिन उसके बाद उनके खदशात बढ़ रहे हैं और वो बार बार यही कह रहे हैं कि धांधली हुई है और उनके पास सबूत है और बड़े पैमाने पर हुई। अयूब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए। अयूब से मेरी बातचीत विस्तार में आप हमारी वेबसाइट www.voasamachaar.com पर देख सकते हैं। और अब अर्थव्यवस्था। मंदी के बीच अमेरिका में हाउसिंग इंडस्ट्री से आई खबर ने सबको चौंका दिया है। अचानक मकानों की बिक्री में 7% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि इसकी उम्मीद उन्हें बिल्कुल नहीं थी और पिछले 2 सालों में इतने मकान कभी नहीं बिके। अर्थशास्त्रियों का यह भी मानना है कि मकानों की बिक्री में बढ़त इस बात के सबसे मजबूत संकेत है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था मंदी से अब बाहर आने को तैयार है। हमने ये कई बाजारों में देखा है। वैसे मैं समझता हूँ कि ये बिक्री अभी कम मूल्य के मकान और पहली बार मकान खरीदने वालों के बीच ही है। लोग हाउसिंग क्रेडिट का इस्तेमाल कर रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि आने वाले महीनों में मौसम में आने वाले बदलाव की वजह से कई देशों में, खास तौर पर विश्व के उत्तरी हिस्से में स्वाइन फ्लू का खतरा बढ़ सकता है। संयुक्त राष्ट्र के स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि विकासशील देशों में जहां स्वास्थ्य व्यवस्था कमजोर है, वहां ये वायरस और तेजी से फैल सकता है। अच्छे लंच की तलाश में अब वॉशिंगटन में लोग पहुंच रहे हैं नेटवर्किंग वेबसाइट्स पर। कहां और कितने बजे मिल रहा है अच्छा देसी खाना और कहां मिल रही है अच्छी आइसक्रीम, सब कुछ फेसबुक और ट्विटर पर उन्हें बड़ी आसानी से पता लग जाता है। इंटरनेट सोशल नेटवर्किंग का फायदा आजकल सब उठा रहे हैं।
अब सड़क पर खाना बेचने वाले भी ट्विटर और फेसबुक जैसे वेबसाइट्स के जरिए अपने ग्राहकों को बताते हैं कि वे खाना कहां पर बेचेंगे। फोजल ब्रदर्स नाम की कंपनी वॉशिंगटन डीसी के रास्तों पर भारतीय खाना कहां पर बेचेंगे इसकी खबर वो वेबसाइट्स पर डालते हैं, जिसे पढ़ने के बाद इनके ग्राहक वहां पर पहुंचकर बड़ी बेसब्री से उनकी गाड़ी का इंतजार करते हैं। इनका खाना बहुत स्वादिष्ट है और मुझे भारतीय खाना तो बहुत पसंद है ही, लेकिन इस इलाके में कम दाम में जल्दी से मिलने वाले भोजन खरीदने की ज्यादा जगह नहीं है। लोग वेबसाइटों पर नजर रखते हैं और पता लगते ही खुद भी खबर को आगे बढ़ा देते हैं। डीसी बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय शहर है, लेकिन इसकी झलक सड़क पर मिलने वाले खाने में नहीं दिखती। हम चाहते हैं कि कम दाम का अंतर्राष्ट्रीय खाना आप तक पहुंचाए। सिर्फ फोजल ब्रदर्स ही नहीं बल्कि आइसक्रीम वाले स्वीट फ्लो वैन भी सोशल नेटवर्किंग का पूरा फायदा उठाते हैं। इन छोटे व्यापारों के लिए यह निष्ठावान ग्राहक और नए स्थानों पर अपने आप को स्थापित करने का अच्छा तरीका बन गया है। सोनाली सेन, वॉइस ऑफ अमेरिका। अमेरिका लाइव आपको कैसा लगा और इसे हम कैसे बेहतर बना सकते हैं? अगर इस बारे में आपकी कोई राय है तो हमें लिख भेजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है americalive@voanews.com। अमेरिका की बड़ी खबरों के साथ हम कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।